केरल के त्रिशूर में इस वक्त पीएम मोदी की मौजूदगी है, रोड शो कर रहे हैं। पलक्कड़ में इससे पहले रोड शो भी किया और जनता को संबोधित भी किया। पलक्कड़ में क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है। पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है। केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा। ആരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്। एनडीए सौगड़े केरल में टीम बीजेपी और टीम एनडीए सरकार बनाने के लिए मैदान में है। हम केरल की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से यहां सरकार बनाएंगे और हम केरलम की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए का लक्ष्य है केरलम के लोगों के सपने पूरे करना। हमने केंद्र में रहते हुए केरलम के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तब केरलम को केंद्र से 10 साल में जितना पैसा मिला हमने उससे 5 गुना ज्यादा बजट केरलम को दिया है। एनडीए ने अपने संकल्प की वजह से एक साधारण परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। दूसरी ओर कांग्रेस पालक्काड़ में ही आपने देखा है इनके नेता ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कल ही कांग्रेस को अपने एक और नेता को महिला शोषण के गंभीर आरोप के बाद मजबूरी में पार्टी से निकालना पड़ा है। यही इन पार्टियों की सच्चाई है जिससे केरलम की महिलाओं को सावधान रहना है। तो देखिए, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। पलक्कड़ में उन्होंने जमकर हमला बोला यूडीएफ एलडीएफ पर, कांग्रेस को भी जमकर घेरा और इस बीच नीयत पर सवाल दागे। अब लोगों की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, एक चेहरे पर मुस्कान, ये बीजेपी के लिए सुखद एहसास हो सकता है, लेकिन इस बीच जो लोग महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसैलाब में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी किया। केरल में चुनाव प्रचार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 9 तारीख को वोटिंग से पहले लगातार हर पार्टी अपनी ओर से पूरी जोर आजमाइश कर रही है। समय बहुत ज़्यादा है नहीं, चुनाव प्रचार जोरों पर है। असम में अमित शाह ने आज मोर्चा संभाला हुआ है। केरल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास नया लिखा जाए केरल के अंदर, और ऐसे में ये प्रचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम मोदी करप्शन का जिक्र करते हैं, दोनों के ऊपर हमले बोलते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के पापों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करते, जांच नहीं होती, लेकिन हम जब आएंगे तो करप्शन की सारी परतें खुलेंगी और सारा सच सामने आएगा। इसके साथ ही लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर जो सरकार है वो है एनडीए,
मोदी की गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी मंच से करते हैं कि मोदी की गारंटी है, और यही मोदी की गारंटी अब तक कई चुनाव में काम आती रही है बीजेपी के, और अभी भी उसी स्ट्रैटेजी के तहत में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि केरल में बदलाव हो। केरल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, एक ही फेज में वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। 140 सीटें हैं केरल की जिन पर वोटिंग होनी है। 140 सीटों के लिए जो मतदान होगा, लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, और वोट पार्टीज अपने अपने हिसाब से लोगों से मांग रही हैं। जैसे एनडीए के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 21 का हम जिक्र बार बार कर रहे थे कि 21 में यहाँ पर ट्रेंड बदला, और मेरे साथ अक्षय जुड़ चुके हैं। अक्षय, अभी केरल की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मौजूदगी है 140 सीटों वाले इस केरल में। प्रधानमंत्री मोदी करप्शन का जिक्र करते हैं, बेहतर व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। अक्षय अक्षय आप सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी। अब अक्षय, मैं ये पूछ रही हूँ कि 140 विधानसभा सीटों वाले इस केरल की तस्वीर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, उससे बीजेपी बेहद गदगद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के बीच पहुंचता है तो फिर ये निश्चित से तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ऑरा कुछ अलग रहा है, और साफ तौर पर है कि केरल में ही तस्वीर ऐसी ही देखी जा रही है। जिस तरह से पलक्कड़ में उन्होंने रैली में तमाम आरोप यूडीएफ और एलडीएफ पर लगे। साफ तौर पर है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और जिस तरह से उन्होंने करप्शन का जिक्र किया है, एक तरफ देखना दिलचस्प ये रहेगा कि एनडीए अपने आप को वहां पर किस तरह से स्थिति में पाती है, क्योंकि जो केरला की भी राजनीति रही है, आपने देखा होगा कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही वहां पर लगातार फाइट देखने को मिली है, लेकिन एनडीए ने वहां पर अपने आप को मजबूती से स्थापित करने के प्रयास किए हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार की जब बीजेपी ने अपने मेयर भी बने, और खास करके तिरुवनंतपुरम के आसपास की जो सीटें रही, पार्वती ने उन्होंने जीती, और वहां पर जो पहली बार बना। साफ तौर पर बीजेपी के लिए उत्साहजनक स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री का करिश्मा ऐसा है कि वो तस्वीरें चेंज कर सकते हैं, और इसीलिए इनकी रैली काफी महत्वपूर्ण है। पलक्कड़ के बाद त्रिशूल पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ अक्षय। तो देखिए, फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पलक्कम के बाद ये त्रिशूल की तस्वीरें हैं। आज ही के दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये एक दूसरा कार्यक्रम है। पहले पलक्कड़ की तस्वीरों को आपने देखा, वहां पर लोगों का हुजूम था, लोगों के अंदर उत्साह था पीएम मोदी को सुनने को लेकर, और पीएम मोदी भी बेहद गदगद नजर आए, उत्साहित नजर आए लोगों के इसी प्यार को लेकर। और पीएम मोदी मन से इस बात का जिक्र भी करते हैं कि आप लोगों का प्यार बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। अक्षय मेरे साथ फिर एक बार जुड़ गए। अक्षय, इस बार क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मन से जिक्र करते हैं करप्शन का, ये कितना प्रभावी रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूडीएफ और एलडीएफ पर अटैक किया है, कहीं ना कहीं उनके प्रशंसकों के लिए और खास करके बीजेपी जो समर्थित अगर लोग हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत रहेगी। लेकिन किस तरह से वोट बैंक में इसको तब्दील किया जाता है कि क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर की साक्षरता दर हावी रही है, और वहां पर साक्षरता दर ऊंची रहने के कारण एलडीएफ और यूडीएफ ने वहां पर अपनी पैठ बनाई है। एक तरफ मुस्लिम मतदाता है जो कि दोनों पार्टियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां पर बीजेपी कहीं स्टेक नहीं करती है, लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा करिश्मा है कि वो चीजें परिवर्तित कर सकते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पलक्कड़ रैली में बड़ी भीड़ दिखी, और उसके बाद जिस तरह से त्रिशूर में वो जनसभा करने जा रहे हैं, रोड शो जिस तरह से दिख रहा है, वहां पर जिस तरह समर्थन जुटा है, एनडीए उम्मीद कर रहा है कि वहां पर अपनी बेहतर पोजिशनिंग स्थापित किया जा सके। सरकार बनाने की स्थिति में आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत अलग चीज हो जाती है, क्योंकि वहां का जो समीकरण है, खास करके त्रिशूर की जो 20 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन सीटों पर ज्यादातर सीटों पर अपनी जीत हासिल की जा सके, और वहां की जो एक महिला उम्मीदवार हैं त्रिशूर से जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में करिश्मा ये रहा है कि बेहतर तरीके से चीजों को समझती हैं।
सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि एलडीएफ और यूडीएफ जिसको कि प्रधानमंत्री ने करप्ट और महाकरप्ट बताया है, उन्होंने बेहतर फाइट की थी। एनडीए वहां पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए को उम्मीद है कि वहां पर हम बेहतर पोजीशन स्थापित कर सकते हैं अगर जनता ने साथ दिया तो। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि आज के बाद 3 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री केरल दौरे पर पहुंच सकते हैं। वहां पर भी रैली रखी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से पार्षदी चुनाव में खास करके मेयर बनाने में बीजेपी कामयाब रही है, हालांकि ये है कि दक्षिण का किला खास करके केरल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए अभेद रहा है। वो कोशिश यही है कि वहां पर अपनी स्थिति को बेहतर किया जा सके। बेहतर की लड़ाई है, वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में अभी मुझे नहीं लगता कि एनडीए वहां पर है, लेकिन कहते हैं कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है और जिस तरह से समर्थन देखने को पूजा वो मिल रहा है, वो बीजेपी के लिए गदगद करने वाला तस्वीर है। लेकिन चुनाव में क्योंकि केरलम और खास करके तमिलनाडु की जो राजनीति रही है, वो एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए वहां पर अपने आप को बहुत शक्तिशाली नहीं कर पाया है। उसके पीछे वहां का जातिगत समीकरण और साथ ही साथ जो मुस्लिम आबादी है वो इनके लिए अलग स्थिति पैदा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस रैली के बाद तस्वीर कितनी बदलती है, ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। जी, जाहिर तौर पर तस्वीर कितना बदलती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है।